हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए, सदिश बीजगणित में क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 9 चलेगा। एक वेक्टर दे रखा ए। एग्जाम्पल नंबर 9 में एक क्या वेक्टर दे रखा, एक सदिश दे रखा। ए सदिश क्या दे रखा, आई प्लस 2j माइनस कितना 2k के दिक् अनुपात लिखिए। ए के क्या लिखने, दिक् अनुपात। इनकी सहायता से इसके दिक् कोसाइन भी ज्ञात कीजिए। कितना खल्ली जे है, तो इसके क्या निकालने, सदिश ए के दिक् अनुपात। देखिए क्या होते हैं, सदिश ए, या ऐसे लिख सकते हैं ए के दिक् अनुपात, ऊपर एरो लगा देंगे। ए के क्या निकालने हमें, दिक् अनुपात। इसके जो दिक् अनुपात आते हैं, जो इसका कोफिशिएंट है, इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट भी 1, इसका कोफिशिएंट, तो ये क्या आ गई, वेक्टर ए के क्या आ गई, दिक् अनुपात। अब इनके क्या भी निकालने, दिक् कोसाइन भी निकालने। कोई दिक्कत तो नहीं हुई दिक् अनुपात में, बस उनके गुणांक। आई का गुणांक कितना 1, जे का गुणांक कितना 1, के का गुणांक कितना -2। अब क्या निकालने, इसके दिक् कोसाइन और निकालने हैं। तो दिक् कोसाइन के लिए एक मान निकालते हैं, अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। एक कितना हो गया, √6। कितना हो गया, √6। तो सदिश ए के दिक् कोसाइन, ठीक है, सदिश ए के क्या निकालने, अब हमें दिक् कोसाइन 1/√6 आएगा। 1 कितना, दूसरा भी कितना आएगा, इससे भाग दे देते हैं जो आया ये 1/√6, फिर माइनस कितना 2/√6, √6 है। आसान नहीं है क्या, दिक् अनुपात और जो भी दिक् अनुपात आए उनका अंडर रूट करके स्क्वायर करके जोड़ लो, जो भी संख्या आई वो सबके बटे में कर दो, तो क्या आ जाते हैं, दिक् कोसाइन आ जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, चलिए अब हेडिंग लिखिए, दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश। हेडिंग लिखिए, दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश। दो बिंदु को मिलाने वाला सदिश, तो दो बिंदु मान लीजिए कोई, ये मान लिया हमारे पास एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, और तीसरा वाला क्या मान लिया हमने, ये जेड अक्ष। ओ क्या मान लिया, ये कोई मूल बिंदु। मान लिया हमारे पास कोई दो बिंदु है, एक है पी, पी के कोऑर्डिनेट है x1, y1 और z1। दूसरा बिंदु क्या मान लीजिए, क्यू, x2, y2, z2। बिंदु P और Q को मिलाने वाला सदिश निकालना, पी क्यू का मान हमें निकालना है। यहां से किसका मान निकालना है, यहां से पी क्यू का। ओ पी को मिला दूं, ओ क्यू को मिला दूं, ठीक है। मान लेते हैं इसमें, चलिए माना पी क्या मानना हमने, x1, y1 और z1।
क्यू क्या मानना, x2 y2 z2। वो कोई मूल बिंदु मान लीजिए, माना वो कोई मूल बिंदु है, माना ओ कोई मूल बिंदु है, मूल बिंदु है। तो ओपी वेक्टर बराबर कितना आएगा, ओपी वेक्टर बराबर आएगा यहाँ से x1i, जो भी बिंदु होता है वही, जैसे p कितना x1 y1 z1, तो ओपी वेक्टर कितना होता है x1i प्लस y1j प्लस कितना आता है z1k। ओ क्यू बताना कितना आएगा, ओ क्यू बताइए, वेक्टर ओ क्यू कितना आएगा, x2i y2j z2k। हमें यहां से क्या निकालना, पी क्यू निकालना। त्रिभुज ओपी की बात करिए, त्रिभुज ओ पी क्यू में ये दोनों आगे पीछे नहीं जा रही, ये दोनों आगे पीछे, इन दोनों का योगफल किसके बराबर आएगा, इसके बराबर आएगा। तो ओ क्यू बराबर कितना आएगा यहां से, ओपी प्लस पी क्यू, ओपी प्लस कितना पी क्यू। हमें मान निकालना पी क्यू का, दो बिंदु को मिलाने वाले का सदिश ही तो निकालना, तो मान किसका निकालना, इसे धर लिया हो, तो पी क्यू बराबर कितना आ जाएगा, ये इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, ओ क्यू माइनस ओ पी। देखिए जैसे हम क्या निकाल रहे, पी क्यू निकाल रहे, क्या निकाल रहे, पी क्यू। पी पहले आ रहा, क्यू बाद में आ रहा, यहाँ क्यू पहले आ रहा, मतलब और पी वो तो है ही। खैर मेरा कहने का मतलब ये है, यदि हमारे सामने ए बी, कोई कहने लगे ओ के सापेक्ष ए बी निकाल लो, तो जो बाद में आ रहा, जैसे बी बाद में आ रहा, तो यहाँ होगा ओ बी माइनस कितना होगा, ओ ए। सी डी बताइयो, हिमांशु बोलते क्यों ना है, सी डी बताइयो। अरे बाद वाला पहले आवे, इसे दिखाना, अरे डी बाद में ना है। आ गया, ये कहा था मैं, ओसी पहले कहा तुमने, ओडी माइनस ओसी। ओ क्यू का मान किसके बराबर है, x2i y2j z2 माइनस ही हो जाएंगे, माइनस ओपी का मान बताना, x1i कैप माइनस y1 माइनस z1k कैप, z1k कैप, जेड आई बोल रहे तुम, पता नहीं बोल रहा कुछ और है। इसमें आई वाले भी एक साथ ले लेंगे, तो x2 माइनस x1 बचेगा, आई को माना जाएगा, क्या बचेगा, x2 माइनस y2 माइनस प्लस z2 माइनस z1 इंटू के कैप। तो ये दो बिंदुओं को मिलाने वाले, ठीक है, का स्थिति सदिश आ गया, दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश आ गया। एक बिंदु कौन, P, दूसरा बिंदु कौन, Q। पी क्यू को मिलाने वाला स्थिति सदिश क्या होगा, पी क्यू वैक्टर। तो पी क्यू वैक्टर का मान ये आएगा। फिगर बनाइए और इसको भी करिए। चलिए एग्जाम्पल 10 दे रखा है इन्होंने। एग्जाम्पल 10 में दो बिंदु दे रखे P और Q। बिंदु क्या क्या दे रखे भैया,
पी के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे, 2 3 0, तथा क्यू क्या दे रखा, -1 -2 -4। ठीक है, क्या निकालना है इसमें, पी से क्यू की तरफ दिष्ट सदिश ज्ञात कीजिए। पी से किसकी तरफ, क्यू की तरफ, मतलब इसका मतलब किसका मान निकालना, पी क्यू का मान निकालना। तो पी से किसकी तरफ, क्योंकि इसका मतलब किसका मान निकालना, पी क्यू का मान। और पी क्यू बताना किसके बराबर होता है, ओ क्यू माइनस ओ पी, बाद वाला पहले वाला बाद में। तो क्या बताया तुमने, ओ क्यू माइनस कितना, ओ पी। तो ओ कोई मूल बिंदु मान लीजिए, माना ओ कोई मूल बिंदु है, मूल बिंदु है। ठीक है, तो तब बताइए क्या आ जाएगा, ओपी वेक्टर कितना आएगा, ओपी वेक्टर आएगा 2i प्लस कितना, 3j प्लस 0k, ओके नहीं 0k। ओ क्यू वेक्टर बताइए, ओ क्यू वेक्टर बताइए, माइनस के आई -2j कैप, हाँ ठीक है। मान किसका निकालना हमें, पी क्यू का मान निकालना। तो वी नो दैट पी क्यू बराबर क्या होता है, ओ क्यू माइनस ओ पी। ओ क्यू का मान बताना, -i -2i नहीं हो जाएगा ये, -3j, 0 को तो मत लिखो, -i -2i, तो अब क्या पढ़ेंगे हम, खंड सूत्र पढ़ेंगे। तो खंड सूत्र हमारे दो होंगे, केस फर्स्ट, ठीक है, जब बिंदु आर रेखा पी क्यू को अंत विभाजित करता है। रेखा क्या हमारे पास कोई भी एक ही पी क्यू रेखा, क्या रेखा है, पी क्यू, बिंदु आर से कितने अनुपात में विभाजित कर रहा, एम अनुपात आर में। माना बिंदु आर, माना बिंदु कौन सा, आर, रेखा पी क्यू को एम अनुपात एन के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। ठीक है, माना वो कोई मूल बिंदु है, माना वो कोई मूल बिंदु है, मूल बिंदु है, तब जो अंत विभाजित कर रहा है उसका निर्देशांक निकालने हमें इसमें। ठीक है, ओ आर का मान निकालना। ओ आर का मान देखना, जैसे मैं एम लूंगा तो एम के बाद ये वाली भुजा लूंगा, एम इंटू ओ क्यू, एम इंटू कितना, ओ क्यू वैक्टर, ओ आर वैक्टर, ओ पी वैक्टर, पी से क्यू की और वो है ये, फिर प्लस का चिन्ह आएगा, एन इंटू ओ पी, एन इंटू ओ पी वैक्टर, और बटे क्या होता है, एम प्लस एन। केस सेकंड, केस सेकंड, यदि बिंदु आर, यदि बिंदु कौन सा, आर, रेखा पी क्यू को एम अनुपात एन के अनुपात में कैसा, बाह्य बाह्य विभाजित करता है, करता है, तब
ओ आर जो आएगा ना, ये माइनस आ जाएंगे बस बीच में। ओ आर वैक्टर क्या जाएगा, एम इंटू ओ क्यू वैक्टर, यहाँ माइनस आ जाएगा एन इंटू ओ पी वैक्टर, बटे में कितना आ जाएगा, एम माइनस एन। दोनों फॉर्मूले नोट करेंगे, माइनस वाला बाह्य विभाजन का और ऊपर वाला प्लस वाला कैसा, अंतः विभाजन का। एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल 11 देखिए अब। हो गया ना ये, चलिए 11 पढ़िए। दो बिंदु दे रखे P और Q, ठीक है। ओपी वेक्टर बताना कितना दे रखा, 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर। ओ क्यू बताना वेक्टर a प्लस वेक्टर b। तो बिंदु किसके स्थिति सदिश निकालने, आर के निकालने, यदि इसे कितने अनुपात में विभाजित कर रहा, 2:1 के अनुपात में विभाजित कर रहा। तो बिंदु जो है कौन सा बिंदु, यदि बिंदु आर रेखा पी क्यू को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है, तब ओ आर बताइए क्या आएगा। ओ आर बराबर ये नहीं आएगा फॉर्मूला, एम का मान बताना कितना, 2। एम का मान कितना, 2। भाई 2 अनुपात कितने अनुपात में बांट रहा, 1। थोड़ा सा ऊपर को जाएगा यदि फिगर बनानी तो, इधर 2 होने चाहिए, इधर क्या आना चाहिए 2, ऊपर क्या आना चाहिए 1, लगभग 2, ये 1। फिगर की तो वैसे कोई जरूरत भी नहीं है। एम का मान रखना 2, ओ क्यू का मान बताना वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, एन का मान बताना 1, ओपी वेक्टर बताना 3a माइनस, बटे में बोलना। फिर बाह्य विभाजन का पूछा ना, बाह्य विभाजन में कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, माइनस वाला। हो जाएंगे, करिए। एग्जाम्पल नंबर 12। हाँ, उसमें माइनस का लगाना दूसरे वाले में फॉर्मूला, और घटा के सोल्व करना। एग्जाम्पल नंबर 12 देखो, दर्शाइए कुछ बिंदु दे रखे हैं हमें, ए बराबर बताना क्या दे रखा, ए दे रखा इन्होंने 2i माइनस जे प्लस कितना के। फिर बताइए क्या दे रखा इन्होंने, बी दे रखा i माइनस 3j माइनस 5k। सी बताना क्या दे रखा, 3i माइनस 4j माइनस 4।
एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। 3 बिंदु दे रखे, किसके शीर्ष दिखाने हैं कि समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। समकोण त्रिभुज की क्या खास बात होती है? सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बराबर क्या होता है? ए बी का वर्ग अदर दो भुजाओं, जो शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। पाइथागोरस प्रमेय होती है। तो यदि हमने ऐसा दिखा दिया तो त्रिभुज कैसा हो जाएगा? समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो पहले वो कोई मूल बिंदु मान लीजिए, माना वो कोई मूल बिंदु है, वो ये वेक्टर आ जाएगा। फिर ये वही वेक्टर बताइए क्या? 2i माइनस जी प्लस के, वो भी वेक्टर बताना, i माइनस 3j माइनस 5k, उसी वेक्टर बोलिए 3i माइनस 4j, j है ये, माइनस 4k। ए बी वेक्टर निकालिए। ए बी वेक्टर होता है, ओ बी में से क्या घटाते हैं? ओ ए, घटाना इसमें से माइनस आई। लिखूं है पहले मान या घटा दो डायरेक्ट ही? इसमें से घटाएंगे, क्या बचेगा? ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या बचा? माइनस 2j कैप। इसमें से घटाना माइनस 6k कैप। 4 कैसे बता रहे तुम? अरे ये माइनस है, ये माइनस नहीं हो जाएगा? माइनस 5 माइनस 1 माइनस 6 नहीं आएगा? BC क्या होता है? इसने बोलने दो। घटा के बता दो। इसमें से ये घटेगा, माइनस का चिन्ह नहीं है। 2i प्लस क्या आएगा? घटा के दिखाने पड़ेंगे तो माइनस में लग गए, माइनस आएगा। अरे 3i में से ये घटेगा, 3i में से आई जाके आई नहीं, 2i नहीं बचेगा। तो हाँ अब बताओ, अब बोल लो, घटाओ। करेगा ना, उल्टे काम करेगा ये। इसमें से घटाना, जब यह माइनस करेंगे प्लस नहीं हो जाएगा? तो माइनस ये हो जाएगा प्लस का, माइनस का क्या बचेगा? जी, हटाने तो पड़ेंगे। कैसे कैसे प्लस का? बराबर वाले ने बोला इसलिए खुद घटाओ। ये तो रड़ गया। अरे हाँ देखो, एक तो समझते तो हो नहीं। इसमें से घटाना कितना आई? माइनस की, और माइनस करना, और माइनस ये, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? तो 5 के में से ये जाएंगे, के नहीं बचेगा। दोबारा बता दो। BC बता दो क्या आया? OC में से OB घटाना, 2i, इसमें से ये घटाना, घबराओ नहीं, ये तो डर रहा बेकार में। इसमें से ये घटा रही, यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। माइनस का 4j है, प्लस का 3k, तो माइनस का मतलब 3j बचे, वो माइनस का j बचेगा, माइनस के बचेगा ना। इसमें से घटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस का क्या बचेगा? k कैप। ए भी निकाल लिया, BC निकाल लिया, अब क्या निकाल लो? CA। CA क्या आएगा?
ओ ए माइनस ओ ए में से उसी को घटाना, 2i में से 3i गए, इसमें से घटाओ, इसमें से घटाओ 5k। अब ये भुजा ए भी निकाल लो। भुजा ए बी बराबर जो होता है, ए बी का क्या होता है, मॉडुलस। ए बी का मॉडुलस बताना क्या आएगा, -1 का स्क्वायर है ना, -2 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना, 36 जोड़ना कितना, कितना, भुजा कौन सी निकाल लेंगे, भुजा कौन सी निकाल लेंगे, BC। मॉडुलस किसका आएगा, √4 + 1, अंडर कितना आया, भुजा कौन सी निकाल लेंगे, CA। जगह कहाँ को है, भुजा कौन सी निकाल लेंगे, CA बराबर CA का मॉडुलस, CA का मॉडुलस बोल लो, ये है ना, √1 का स्क्वायर 1, 9 कितना आ गया, 35। त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज, सबसे बड़ी भुजा कौन सी नजर आ रही तुम्हें, √41। तो त्रिभुज ABC कैसा होगा, समकोण त्रिभुज होगा यदि सबसे बड़ी भुजा कौन सी, AB का वर्ग बराबर बाकी दोनों का योग, किस किस का, BC का स्क्वायर प्लस CA का स्क्वायर। इसका बताना √41 का स्क्वायर 41 ही आएगा ना, BC का बताना 6, इसका बताना 35 और 6 41 बराबर 41। अतः त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है, लिख देंगे भैया बाद में, अतः त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है। भाई उस सदिश है, उसका मॉडुलस कर दो तो भुजा आ जाएगी, दिशा ही खत्म हो जाएगी। भाई सीधी बात, मैंने सदिश की परिभाषा बताई थी, जिसमें दिशा भी हो। इसमें मान लिया ये है 5 है ये, और कुछ ये भी आ रहा, मान लिया 5i आ गया, तो कैसी राशि है, सदिश। इसका मॉडुलस ले लो, √5 का स्क्वायर 25, 5। अब फिर दिशा नहीं रहेगी, दिशा नहीं रहेगी तो कैसी राशि हो जाएगी, अदिश। तो पूरी भुजा 5 आ जाएगी, तो मॉडुलस करके वो भुजा ही आ जाती है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, हाँ बिल्कुल 5 नंबर का आ सकता है।